ओम बिरला की कुर्सी पर बैठे अखिलेश के सांसद अवधेश पासी स्पीकर बनते ही सपा सांसदों की ही बना दी रेल। बीजेपी ने खेल दिया सपा पर बड़ा दांव, स्पीकर की कुर्सी पर बैठते ही बदल गए अवधेश प्रसाद के तेवर। ओम बिरला की कुर्सी पर बैठते ही अयोध्या सांसद और अखिलेश यादव के सबसे प्रिय सांसद अवधेश पासी के सुर बदल गए। लाल टोपी लगाकर जैसे स्पीकर की कुर्सी पर अवधेश प्रसाद बैठे, सपा सांसद खुश थे, लेकिन जब सपा सांसदों की ही रेल बनाने लगे तो अखिलेश यादव भी हैरान रह गए। अवधेश प्रसाद सबसे ज्यादा तब सुर्खियों में आए थे जब अयोध्या के सांसद बने थे। अयोध्या में बीजेपी की हार को अखिलेश यादव ने अपनी सबसे बड़ी जीत के तौर पर दिखाया था। यहाँ तक कि अवधेश प्रसाद को संसद में अखिलेश यादव ने अपने बगल की कुर्सी दी थी और अपने बगल में बिठाते भी हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐसा दांव चल दिया कि अखिलेश यादव भी हैरान रह गए। जिस कुर्सी पर बीजेपी के ओम बिरला बैठते हैं, उसी कुर्सी पर अचानक से अवधेश प्रसाद को बैठाकर नया दांव बीजेपी ने चल दिया है। अयोध्या के सांसद होने के बाद भी भगवान राम का नाम अपनी जुबान पर लेने से मना करने वाले अवधेश प्रसाद को स्पीकर की कुर्सी में बैठने का मौका कैसे मिल गया, इसके पीछे की कहानी और मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक भी समझ लीजिए। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में बीजेपी को हराया, इसलिए स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के अधिकारी नहीं बने, बल्कि वजह कुछ और है। 1974 में पहला चुनाव लड़े और 1997 में पहला चुनाव जीते। तब से 9 बार विधायक बन चुके हैं, 7 बार जोहावल से और 3 बार मिल्कीपुर सीट से जीत चुके हैं। 6 बार यूपी सरकार के मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के बेहद पुराने वफादार माने जाते हैं। जब 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई थी, तब से अवधेश प्रसाद सपा से जुड़े हैं। सबसे लेटेस्ट प्रमोशन है अवधेश प्रसाद का उस सीट तक पहुंच जाना जहां बैठते हैं लोकसभा के स्पीकर, और संसद की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी सीट है। लोकसभा राज्यसभा में ऐसा सिस्टम है कि सदन चलाने के लिए स्पीकर या फिर सभापति कुछ सीनियर सांसदों का एक पैनल बनाते हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में सदन को संचालित करते हैं। सत्ता और विपक्ष के सांसदों को मिलाकर ये पैनल बनता है, जिसे पीठासीन कहा जाता है। जब तक कोई भी पीठासीन स्पीकर की कुर्सी पर है, उसी सम्मान अधिकार का अधिकारी होता है जो स्पीकर को मिलता है। स्पीकर ओम बिरला ने बजट सेशन में 9 पीठासीन अधिकारी बनाए, उनमें अवधेश प्रसाद भी शामिल है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें अवधेश प्रसाद अमित शाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं संसद के बाहर, लेकिन शाह कोई भाव नहीं दे रहे हैं। इसके बाद जब अचानक से लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर अवधेश प्रसाद को लोगों ने बैठे देखा तो हैरान रह गए। अखिलेश यादव और सपा नेता खुश हैं कि उनके सांसद को स्पीकर बना दिया गया, लेकिन स्पीकर बनते ही अवधेश प्रसाद के तेवर बदल गए और सपा सांसदों को ही रगड़ दिया। कई ऐसे मौके आए जब संसद में ही लाल टोपी लगाकर बैठे अवधेश प्रसाद लाल टोपी वाले सांसदों पर ही नाराज नजर आए। सवाल है कि आखिर बीजेपी ने कट्टर विरोधी अवधेश प्रसाद को ही क्यों यहाँ पर बिठाया, उसके पीछे की वजह भी आपको जान लेनी चाहिए। खबर है कि बीजेपी अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने जा रही है, मतलब आगे भी अवधेश प्रसाद इस कुर्सी पर बैठे आपको दिख सकते हैं। और इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव भले खुश हों, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि जब चरखा दांव चलता है तो चारों खाने चित हो जाएंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं और इसका इनाम ही उन्हें लोकसभा की कुर्सी देकर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन जिस अवधेश प्रसाद ने अपनी जुबान से भगवान राम का नाम लेने से भी मना कर दिया था, अगर बीजेपी की तरफ आते हैं तो क्या बीजेपी को आने देना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अवधेश पासी के सपने में भगवान राम आने लगे हैं और अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं? ऐसा बहुत कम होता है जब सत्ता पक्ष अपने विरोधी को ही संसद की सबसे बड़ी कुर्सी में बिठा दे, लेकिन बीजेपी ने ये रिस्क लिया है। इसका असर क्या होता है पता नहीं, लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।